हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। आप में से एक दो मैसेजेस आए थे क्लोज टेस्ट के लिए कि डेली करवाया जाए, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट प्रोवाइड करवाने की आप सभी को। इसके अलावा दोस्तों 13 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर टीयर 1 पूछा गया था, वो कंप्लीट 25 क्वेश्चंस पूरा का पूरा सेट आपको सॉल्व करवा दिया गया है आज। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश प्रीवियस ईयर का आपको लिंक मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट है आपके सामने, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लोज टेस्ट। इसको करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है। क्लोज का मतलब होता है अपने आसपास की चीजों से रिलेशन बिठाना, बिल्कुल ठीक ठीक, राइट। तो पहला रूल है कि ना आप क्वेश्चन को पूरा रीड करिए। पूरा रीड करके जो उसका क्रक्स है, आप उसका जो मेन थीम है वो समझने की कोशिश करिए। हालांकि आपको एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस के लिए है, ताकि अपनी प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव कर लें इतना कि आपको एग्जाम में रीड करने की जरूरत नहीं पड़े। फिर उसके बाद सेकंड ये है कि रूल कि आप पहले इसको पढ़ें। मान लीजिए आपको पहले वाले का आंसर मिल गया, तो आप सही, अगर आप कंफर्म हैं, आप कंफर्म हो जाएंगे प्रैक्टिस के बाद कि भाई ये आंसर है कि नहीं। अगर आंसर है तो उसको करिए, वरना आगे चाहिए, आगे चलिए। सपोज करिए सेकंड का आंसर नहीं मिला, समझ में नहीं आया, इसको लीव करिए, आगे चलिए। थर्ड नहीं मिला, लीव करिए, आगे चलिए। फोर्थ मिल गया, फिफ्थ नहीं मिला। फिर आप दोबारा जब पढ़ेंगे ना, जब आप, क्योंकि ना आपको पूरा सारी चीजें पता चल जाएंगी शुरू से लेके एंड तक। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट का आंसर फिफ्थ से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से चलिए, अब आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करिए और पढ़िए। तब तक मैं इसे सॉल्व करता हूँ। और हम इसे मैं इसे दो बार नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने पढ़ लिया हो, पैसेज थीम आपको समझ में आ गई हो। अब देखिए, What every tourist must take back from Bhutan, वो चीज जो किसी भी सभी टूरिस्ट को भूटान से वापस आते समय लेके आनी चाहिए, इज प्योर हनी। किस चीज की बात चल रही है यहाँ पे? प्योर हनी। स्पेशली पुटका। स्पेशली पुटका मतलब वहां कोई पुटका टाइप की, पुटका नाम का कोई हनी होगा जो स्पेशल होगा कुछ। ये क्या स्पेशल है? एंटीबायोटिक हनी, एंटीबायोटिक है ये। हनी प्रोड्यूस्ड दैस मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज। अब ये स्टिंगलेस बीज है मेलिपोना, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। एक बार ऑप्शन पढ़िए और सोचिए क्या आंसर हो सकता है। हनी प्रोड्यूस्ड थ्रू मेलिपोना, विद मेलिपोना, ऑफ मेलिपोना, बाय मेलिपोना। दो तो आप तुरंत वेरी इजीली आप कैंसिल कर देंगे। हालांकि अब थ्रू में अगर आपको डाउट हो सकता है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी होगी, तो अदरवाइज आप ये भी एलिमिनेट करके आप समझ जाएंगे प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय समवन। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड बाय, थ्रू प्रोसेस हो सकता है पर बाय समवन होगा, है ना। बी की बात की जा रही है, तो बाय आंसर हो गया हमारा। आगे देखिए, मेलिपोना बीज, ए स्टिंगलेस बीज, ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज। एक ऐसा ब्रीड है, ऐसी प्रजाति है जो कहां पाई जाती है? प्रोटेक्टेड एरियाज में। डैश 700 टू 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। मतलब जमीन से 700 से लेकर के, ये जमीन है जीरो से, बट 700 से लेकर के 1500 तक यहाँ पे पाई जाती है वो बीज। ठीक है, अबव सी लेवल। चलिए अब इसका आंसर क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या क्या लिखा है? बिटवीन, आफ्टर, मिड्स्ट, एमंग। चलिए मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज, इनके स्मॉल साइज के कारण दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशन। हमें समझ में आ रहा है कि ड्यू के बाद क्या आना चाहिए? ड्यू टू, ड्यू फॉर, ड्यू ऑफ, ड्यू एट। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है कारण। बिकॉज उनके स्मॉल साइज के कारण दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स डैश रेगुलर हनी बीज। अब चौथा पढ़िए, THEN, THO, दो, देन, एंड। आपने थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर देन है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, उनके स्मॉल साइज के कारण दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशन देन रेगुलर हनी बीज।
मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो रेगुलर हनी बीज होती हैं उसके मुकाबले में ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले जो बीज हनी है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो THAN कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करते हैं। इट हैज ए टैंगी सावर टेस्ट, टैंगी मतलब थोड़ा ना तीखा टेस्ट है। एंड कैन डैश योर सोर, सोर का मतलब होता है कोई घाव वगैरह, कट वगैरह। ओके, सोर थ्रोट की बात की जा रही है। इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश होती है ना बहुत ज्यादा एकदम। इन अ मैटर ऑफ मिनट्स मतलब बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, इतना सावर टेस्ट है। एंड कैन, अब कैन का मतलब क्या है, कैन के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या हो सकता है, सूथ, पैसिफाई, अपीज, काम। चारों का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को कम करना। काम करने का मतलब हो गया काम शांत। अपीज का मतलब होता है जैसे किसी को ना लुभाना, एक तरीके से अपीज करना, शांत, काम डाउन करना, मनाना। पैसिफाई मतलब शांत करना, लेकिन ये जैसे किसी का एंगर वगैरह शांत करते हैं या दो लोगों के बीच दुश्मनी शांत करते हैं। सूथ यूज होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, किसी भी चीज की इंटेंस जो होता है इंटेंसिटी को कम करने के लिए। सो यहाँ पे शोर जो हमारे थ्रोट में जो शोर है उसको कम करने की बात की जा रही है। सो यहाँ पे यूज होगा सूथ। आपको अभी तक ज्यादा से ज्यादा अगर डाउट हुआ है तो सिर्फ दो में हो सकता है, राइट। वो दो कौन सा है, एक है आपका सूथ और दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सिर्फ यही दो में डाउट हो सकता है, तीन तो बहुत इजी थे, बाय, टू, देन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। मेलिपोना बीज ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश टू डैश मीटर, 700 से 1500 मीटर। देखिए बताया जा रहा है कि 700 से 1500 के बीच में। बीच में के लिए आफ्टर तो नहीं आ सकता, राइट। एमंग नहीं आ सकता, एमंग का यूज होता है चुनने के लिए दो में से ज्यादा और दो के लिए बिटवीन। मिड्स का मतलब होता है मिडल। तो ऐसा तो नहीं है कि 700 से लेके 1500 के मिडल में पाया जाता है, नहीं। 700 से लेकर के 1500 के बीच कहीं भी पाया जा सकता है, इसका आंसर है बिटवीन। हालांकि इसमें ग्रामेटिकल अगर आप एरर देखना चाहें तो ये होता है कि बिटवीन जो होता है ना, बिटवीन का पेयर हमेशा एंड होता है, बिटवीन 700 एंड 1500 मीटर्स। और फ्रॉम का पेयर होता है 2। यहाँ पे आंसर फ्रॉम होना चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं है तो हम बिटवीन लेके चलेंगे। अगर आप आंसर को, क्वेश्चन को गलत मानेंगे SSC वाले तो सबको आंसर देंगे, ठीक है। और इसका आंसर भी बिटवीन ही गिवन था। मैंने आज आपको क्लोज टेस्ट करवा दिया है। कौन से नंबर का था ये 3rd नंबर का था। इसके अलावा और भी हमने काफी चीजें आपको करवाई हुई हैं, ग्रामेटिकली, फ्रेजल वर्ब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप उनको देखना चाहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाइए और इन सबको देखिए और अपना इंग्लिश का जो अपना बेस है स्ट्रांग करिए और उसका प्रिपरेशन भी करिए ज्यादा से ज्यादा। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।